नमस्कार दोस्तों, हिमश्री व्लॉग में आपका स्वागत है। आपने केदारनाथ, अमरनाथ, कैलाश पर्वत ये सब सुना होगा, तो आज हम कुछ इसके बारे में जुड़ी ऐसे रहस्य, ऐसी कहानियां आपको बताने वाले हैं। आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान। जैसा कि केदारनाथ के आगे अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शिव जी का मुख्य समाधित स्थान, केदारनाथ विश्राम भवन, हिमालय का कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को आजकल स्थानीय मुस्लिम लोगों के प्रभाव के कारण बर्फानी बाबा कहा जाता है, जो कि अनुचित है। बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्माण होता है। शिवलिंग का निर्माण होना समझ में आता है, लेकिन इस पावन गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है। यह माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग का एक आभूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते हैं और वहां जाकर वे तपस्या करते थे, लेकिन आजकल यात्रा सुविधाओं होने के चलते व्यक्ति कैलाश पर्वत और मानसरोवर भी जाने लगे हैं। ये वे स्थान हैं जो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अमरनाथ कथा आज हम आपको सुनाने वाले हैं। इस पावन गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यहाँ उसी तरह की जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था ये है। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया था। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है? भगवान शंकर ने बताया, पार्वती जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ी तब उन्हें लगा अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने, इसलिए भगवान शंकर ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा गुफा जाते वक्त शिव जी ने इनको दिया था त्याग। तो वो क्या थे वो हम आपको बताने वाले हैं कथा के साथ ही। अमर कथा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी नंदी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा केशों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचाकर उन्होंने अपने गले से सांप को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महान सरोवर पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर
पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने पांचों तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमर कथा गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक शुक यानी कि हरी काठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में ही हुंकार भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह वहां पर बैठे एक शुक ने हुंकारी भरने प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक का जान बचने के लिए तीनों लोगों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर अपनी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकला। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। मैं ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराणों आदि संबंध का ज्ञान हो गया था। जनते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। पर्वत युग में 2 कबूतर अमर हो गए। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरकुर शब्द करने लगे। महादेव ने उनके श्राप दे दिया कि तुम्हें दीर्घ काल तक यह शब्द कुरकुर करते रहो। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ की गुफा में इन्हीं 2 कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं, वहां ये कबूतर किस प्रकार रहते होंगे। यह कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन के बराबर माना जाता है। पार्वती जी भगवान सदा शिव से कहती है, प्रभु मैं अमरीश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरीश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदिकाल में ब्रह्मा प्रगति सदावर जंगल मनुष्य संसार की उत्पत्ति हुई। इसी क्रमानुसार देवता ऋषि पितृ गंधर्व राक्षस सर्प यक्ष भूतगण काशमंडा भैरव गीदड़ दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इसी तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रता देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा, हमें मृत्यु बाधा करती है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मृत्यु बाधा न करे। मैं आप लोगों को मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए चंद्रमा की कला को उतारकर निचोड़ा और देवगणों से बोले, आप यह लोगों को मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वह धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से व्यक्त हुई। चंद्रकाल को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव ने शरीर पर जो अमृत बूंद गिरी वे सूख गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। पावन गुफा में जो भस्म है वे इसी अमृत बूंद के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे हैं। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्यौछावर करते समय स्वयं देवभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे।
भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर रूप में देखा है, इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनंत लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरीश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप से सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश कर दिया। तब से उनका नाम अमरीश प्रसिद्ध हो गया। तो आपको ये अमरनाथ की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हम आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करते रहेंगे और आपको धार्मिक